गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो क्लास 10th में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओवर होती हैं तो वैसे ही हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन एक और आती हैं जिसे हम नॉर्मली कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी रिएक्शन का ढेर सारा यूज करते हैं, जैसे खाना खाने के बाद डाइजेशन ऑफ फूड, या हमारी बॉडी में होने वाली ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बहुत जरूरी होती हैं हमारी बॉडी में। ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंडर ही आती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड या रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब रेडॉक्स रिएक्शन में ही कंसीडर करी जाती हैं। जैसे कपड़े का कलर का फेड हो जाना, कपड़े के कलर का फेड हो जाना, या किसी मेटल का रस्ट हो जाना, या फिर कुछ कपड़ों का डीकलराइज हो जाना। ये सारी चीजें किसी एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंडर में फॉल करती हैं जिसको हम नॉर्मली रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमारी पास लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है दैट इज व्हाट रेडॉक्स रिएक्शन। इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है क्या एक्चुअली में? रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे रेड का मतलब होता है, रेड का मतलब होता है हम लोग पढ़ते हैं इसको रिडक्शन। इसको हम लोग नॉर्मली रिडक्शन पढ़ा करते हैं। और जो ऑक्स का मतलब होता है इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है जब हम उसे, कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है अगर उसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कह सकें तो ऐसी रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा होता है। साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एक रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, नॉर्मल सी बात है हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उसमें रिडक्शन भी किसी न किसी सब्सटेंस या किसी न किसी कंपाउंड या किसी न किसी एलिमेंट का होता ही है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेटली भी पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंडली भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे कंसीडर कर पाते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल, ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंडर में ही फॉल करती हैं। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब होता है हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। कैसे कैसे, कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तो हम पढ़ेंगे ओल्ड कंसेप्ट जो बहुत पुराना कंसेप्ट है, और दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट सबसे पहले आज हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड कंसेप्ट के बारे में ही जानेंगे, ओल्ड कंसेप्ट ही जानेंगे और ओल्ड कंसेप्ट में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है। जब हम ओल्ड कंसेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कर ले रहा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अगर हम इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ें तो जरा देखें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं पहले ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड चीजें क्या होती हैं। तो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो क्या आता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एलिमेंट में, जब किसी कंपाउंड में, जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे अगर हम लिखें कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। इसको हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं, जब ऑक्सीजन आके ऐड हो रही होती है तो उस सब्सटेंस का हम कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अच्छा, दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर यानी हम मान लें किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, यानी किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर हट रहा है, यानी हम क्या कह सकते हैं, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तब भी होगा, ऑक्सीडेशन तब भी होगा जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या ऑक्सीडेशन तब भी होगा जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। यानी दोनों कंडीशन में ही ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा होता है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा होता है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन को दो पार्ट में दो तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलें तो ये दो कंडीशन हमारे पास आती हैं। पहला, ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरा, जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे भी हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास दो कंडीशन हो जाती हैं। तीसरी कंडीशन हम क्या कहते हैं, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। यानी तीसरा पॉइंट हम क्या रख सकते हैं, देयर इज addition of an electronegative element, there is addition of an electronegative element, electronegative element। अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चलिए एक लास्ट पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं। और वो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देयर इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये भी हम देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, और एक एक करके हम इन सबके बारे में सबका एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 4 पॉइंट्स अब हो गए, 4 पॉइंट्स हम ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन में 4 बातें होती हैं। पहला, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। दूसरा, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। तीसरा, ऑक्सीजन के बजाय अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो रहा हो तब भी हम उसे क्या कहेंगे, तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। चौथा, हाइड्रोजन के बजाय अगर कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। यानी 4 चीजें हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो किसी भी सब्सटेंस में। दूसरा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो। तो देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ये, सॉरी, देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो तो भी हम उसे नॉर्मली ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। चलिए अब इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट था, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तब हम उसे नॉर्मली ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट ले लो या कोई ऐसा कंपाउंड ले लो या कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लो जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करा करके उसका हम ऑक्सीडेशन करवा सकें। यानी अब हमें अगर ऑक्सीडेशन देखना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ध्यान से देखें, यही पॉइंट है एक हमारे पास जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते हैं। ये देखिए, यहां पे हम देखेंगे किस तरह से ऑक्सीजन ऐड होगा। देखिए डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हैं। जैसे हमने कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, पहला जब हमने कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। दूसरा हम देखेंगे जब हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। रिएक्शन भी बैलेंस करते चलेंगे हम लोग। तीसरा,
अगर हम फॉस्फोरस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें यानी P4+O2 तब भी हम देखेंगे। तीसरा और भी रिएक्शन है, जैसे हमने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तब भी, या कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तब भी ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में भी अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, सोडियम में भी ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की रिएक्शन हमारे पास होती हैं। जब हम देखें कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो क्या बनेगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट आएगा, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा कि जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसने प्रोडक्ट दिया कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये कह सकते हैं कि यहां कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम ये कहेंगे कि कार्बन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी चीज, अगर हम देखें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो रहा है, तो फिर हमें यहां रिजल्ट मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी यहां पे भी 2 कर लें और यहां पे भी 2 कर लें। तो हमने देखा कि जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का या उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स में डिफरेंट काइंड के रिएक्शंस में अलग अलग एलिमेंट में किस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है और किस तरह से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का या कंपाउंड का या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये बनेगा हमारे पास P2O5। यहां हम 2 लिख दें और यहां हम 5 लिख दें, ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। और हम देखते हैं कि फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि फास्फोरस में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां हम देखेंगे कि फास्फोरस में ऑक्सीजन ऐड है, इसका मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें H2+O2 गिव्स व्हाट, H2O। यहां हमारे पास बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो यहां पे भी हम 2 लिख देते हैं और यहां पे भी 2 लिख देते हैं। अगर हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, किसका, हाइड्रोजन का। बट अगर हम देखें कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो जब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। यानी ये रिएक्शन, कोई भी पर्टिकुलर एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है, और दैट इज वाई हम उसको कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि यहां पर के पर्टिकुलर रिएक्शन न सिर्फ ऑक्सीडेशन न सिर्फ रिडक्शन बल्कि एक रेडॉक्स रिएक्शन जनरली कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल Cu+O2, अगर हम इसको यहाँ 2 कर लें और यहां बना दें CuO और इसको 2 कर दें, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई यानी कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया आपके पास CuO। इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO। CO+O2 दैट इज वाई व्हाट, CO2। यहां पे 2 कर लेते हैं और इसको भी 2 कर लेते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां पे क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह से हमने पहला पॉइंट अपना कवर कर लिया कि जब जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला पॉइंट भी फॉलो करते हैं, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दी सब्सटेंस। तो अब हम दूसरा वाले रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे वाले रिएक्शन को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके भी ढेर सारे हम एग्जांपल देखेंगे, कैसे किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, या नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां से हम रिमूव करेंगे किसको, यहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रिएक्शन है H2S, ये क्या देती है, H2S से H2 अलग हो गया, हमारे पास H2 सेपरेट हो गया और S सेपरेट हो गया। तो अगर S सेपरेट हो गया तो S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखें CH3 CH2 CH3 CH2OH, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल कहलाता है। और इथाइल अल्कोहल को हम क्या कर दें, कॉपर के प्रदन में अगर हम हीट कर दें कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एक अल्डिहाइड दे देता है, यानी CH3CHO प्लस H2, यानी यहां से भी हमने क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये दोनों रिएक्शन हमें देती हैं क्या देती हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया यहां से। यानी अगर हम इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली देखें, H2S से H2 अलग हो गया और S अलग हो गया, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या मिलता है, H2 अलग हो गया और S अलग हो गया, यानी S का हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इन द नेक्स्ट अगर हम देखें इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल को ध्यान से देखिए, इथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और जैसे ही यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां से क्या बन गया, ये अल्डिहाइड बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। जैसे ही अल्डिहाइड बन करके ये अलग हो गया तो इसका मतलब ये क्या दे देता है हमें, ये हमें देता है अल्डिहाइड और हाइड्रोजन। तो यहां हम कह सकते हैं कि अल्डिहाइड का क्या हो गया, यहाँ इथाइल अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, H2S जब Br2 से रिएक्ट करता है, Br2 से, तो ये क्या देगा, ये हमें देगा 2HBr प्लस प्लस क्या देगा, ये S, यानी ये अलग हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, जैसे ही H2S से क्या बन रहा है, H2S से क्या बन रहा है, देखिए H2S से क्या निकला, H निकल गया और क्या बचा हमारे पास, S, यानी ये क्या हो गया, एक ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन क्यों हो गया, ये ऑक्सीडेशन इसलिए हो गया क्योंकि ये यहां से H रिमूव हो गया, यहां से H का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें ध्यान से, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, H2S प्लस O2। अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो यहां बनेगा H2O प्लस S। अब जरा इसको हम 2 कर लें, तो यहां पे भी 2 कर लेंगे और यहां पे भी 2 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। बट अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां H2S से क्या बना, S, जैसे ही H2S से S बना तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां से S से H2 रिमूव हो गया, यानी H2S से H2 रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि H2S से अगर H2 रिमूव हो गया, इसका मतलब H2S का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हमने अपना दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया है, देख लिया है कि अलग अलग तरीके से जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को रिमूव कराते जाते हैं, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर कंपाउंड का या उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता जाता है, यानी हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवा चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अब अगर हम आगे बढ़े तो अपने जरा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े कि अगर एडिशन ऑफ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हो रहा है तब भी हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जरा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में या किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में या सब्सटेंस में रिमूव एडिशन ऑफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां कहें Fe प्लस Cl2, तो ये क्या बन गया हमारे पास, FeCl2। यहां पे 2 करिए, यहां पे भी 2 कर लेते हैं, FeCl2। अब अगर हम देखें इस Fe में क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो यानी हम कह सकते हैं कि आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द नेक्स्ट अगर हम ये लिखें, कौन सा, अगर हम लिखें
टिन में या टिन क्लोराइड में SnCl2 प्लस Cl2 ये क्या बना देगा SnCl4। अब यहां देखें स्टेनलेस क्लोराइड में अगर क्लोरीन ऐड हो रही है तो भी ये क्या है, ये एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इसमें ऐड हो रही है, और जैसे ही इसमें ऐड होती है तो ये क्या बना लेता है, SnCl4 बना लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन द नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट लिखें तो 2Ki है प्लस Cl2 है, या यूं कह लें कि अगर हम नेक्स्ट इसको ऐड करना चाहें, क्या ऐड करना चाहें, इसको हम ऐड करें किसी दूसरे सब्सटेंस में, जैसे Mg प्लस Cl2, ये बन गया हमारे पास MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे Cl2 हमारा क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी भी स्पीशीज में या किसी भी सब्सटेंस पे ऐड हो रहा होता है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमने अपना तीसरा पॉइंट भी कवर कर लिया कि कैसे हम इसे ऑक्सीडेशन का नाम देंगे जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होता है। चलिए अब हम अपने चौथे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा चौथा कंसेप्ट, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वहां से रिमूव हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर वहां से रिमूव हो रहा हो तब भी हम उसे नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है, 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, अगर हम ये देख लें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी यहां से K रिमूव हो गया और यहां क्या बना 2Ki प्लस Cl2, तो यहां क्या दे देगा, ये बनेगा 2KCl प्लस I2। I से K का रिमूवल हो गया, I के पास से K हट गया, यानी K एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहां पे K क्या है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। I के पास से क्या हट गया, एक पोटेशियम, यहां से पोटेशियम हट गया। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, जैसे ही I के पास से उसका रिमूवल हुआ यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है NaBr प्लस Cl2, ये जाके क्या दे देगा, NaCl प्लस Br2, ये देगा NaCl प्लस Br2। यहां हम देखें NaBr से सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये यहां पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब Br से सोडियम हटा, रिमूव हुआ, तो Br का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यानी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहां से सोडियम नाम का एक मेटल जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ करता था वो यहां से रिमूव हो चुका है। तो जैसे ही वहां से रिमूव हो चुका है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ऑक्सीडाइज्ड हो गई है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। या तो हम ये कह लें कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, या तो हम ये कह लें कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, या तो हम ये कह लें कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, या तो हम ये कह लें कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अच्छा, एक नेक्स्ट और रिएक्शन देखते हैं हम कैसे। इसको हम अगर कह लें कि NaBr का ऑक्सीडेशन हो गया है, इन द सेम वे अगर हम ये कहें कि 2KBr प्लस Cl2 क्या बना लेगा, 2KCl प्लस Br2। यहां पे K एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, जहां से Br से K हट गया और KBr का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से हमने अपने चारों पॉइंट देख लिए हैं और चारों पॉइंट का मतलब सीख लिया है कि ऑक्सीडेशन एक्चुअल में क्या होता है, वो भी ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से। पुराने कंसेप्ट के हिसाब से अगर हमारे पास 4 पॉइंट याद रहे तो हम इसको ऑक्सीडेशन के तौर पे याद कर सकते हैं, और सेम तरीके से ही थोड़ा सा डिफरेंट देख करके हम इसको रिडक्शन के बेसिस पे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब हम ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन की बारी आती है और हम रिडक्शन को देखते हैं, रिडक्शन एक्चुअल में क्या होता है और हम रिडक्शन को कैसे कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ जरा सा ये डिफरेंस होगा कि क्या चीज ऐड कर रहे हैं, क्या चीज रिमूव कर रहे हैं, और कहां पे ऐड कर रहे हैं, कहां पे रिमूव कर रहे हैं, तो किसका रिडक्शन होगा।
बहुत ही आसान सी बात है। चलिए इसको भी देख करके ओवर करते हैं। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिडक्शन का। ओल्ड कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ओल्ड कंसेप्ट ही पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे पास पहला यानी ए पॉइंट क्या आता है, जो भी है ए पॉइंट हमारे पास क्या है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकें, तो वहां पे उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैसे ऑक्सीडेशन में हमने पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां से हमने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से या सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी हम उसे रिडक्शन के नाम से जानेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट यानी बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास सी पॉइंट क्या कहलाता है, सी पॉइंट कहलाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम जरा देखें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, देखते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो किसी भी सब्सटेंस में। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। और जो लास्ट पॉइंट हमारे पास आया करता है, तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम रिमूव कर दें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करना चाहें तो हम उसका रिडक्शन करा देते हैं। चलिए अब इसको भी हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या है, गौर से देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। पहला पॉइंट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास पहले पॉइंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जिनमें से हम कुछ एक पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2 को ऐड करना है, किसमें, सल्फर में। हमारे पास क्या बन गया, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान से देखिए, सल्फर में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। सल्फर में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो बन गया H2S। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। अगर सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन ऐड हुआ सल्फर में, तो सल्फर का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन अगर ध्यान से देखें, हाइड्रोजन में अगर सल्फर को ऐड करें तो हाइड्रोजन में जब सल्फर ऐड हो रहा है तो क्या उस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है यहाँ पे तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें, Cl2 प्लस H2S। जैसे ही हमने Cl2 ऐड किया H2S में तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा HCl प्लस S। यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं। बस इस तरह से हम देखते हैं, जब हम H2S में क्या ऐड किया हमने, Cl, तो ये क्या बन गया। अब देखिए जरा, Cl में ऐड हो गया हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इसमें ये चीजें ऐड होती हैं। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, कैसे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। H2 प्लस Cl2 क्लोरीन में ऐड हुआ। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। अगर हम 2Na प्लस H2 यानी 2NaH, सोडियम हाइड्राइड, इस सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका भी रिडक्शन हो गया। इन द सेम वे C2H4 प्लस H2, जितनी भी, ये हो गया C2H6, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्कीन और एल्काइन, अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करते जाएं और उसको सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं तो वो भी एक हमारे पास एग्जांपल हो जाता है किसका, रिडक्शन का। यानी हाइड्रोजन ऐड करते जाएं तो हम नया नया रिडक्शन के एग्जांपल सीखते जाएंगे। चलिए ये तो हुआ रिडक्शन का पहला पॉइंट। अब हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हम ऑक्सीजन को रिमूव करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम ऑक्सीजन को रिमूव करना सीखें, किस तरह से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं,
कैसे ऑक्सीजन यहाँ से हटती है। ध्यान से देखेंगे एक एक करके, सब कुछ समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों जैसा खेल है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कैसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सीखते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। जब हम H2O लिख रहे हैं, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल है, अब इस वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को हटा देना है। हटाने के लिए हम कुछ एक ऐसा सब्सटेंस लगाएंगे जो ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो जैसे ही यहां से ऑक्सीजन को खींचा इसने, यहां पे क्या बन गया, CO प्लस H2। H2O से O गायब हो गया, या यूं कह लें H2O में से O निकल गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का या इस पर्टिकुलर H2O मॉलिक्यूल का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिमूव हो जाया करती है तो उस वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाया करता है। अब अगर हम देखें यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसका तो रिडक्शन हुआ, लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के ही एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लिखें तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, ZNO प्लस H2। क्या आएगी, Zn प्लस H2O। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ZNO में से O हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर ZNO में से O हट गया, O रिमूव हो गया। जब O रिमूव हो गया, O हट गया, तो हम ये क्या देख पाते हैं कि यहाँ पे ZNO का रिडक्शन हो गया। जैसे ही ZNO का रिडक्शन हुआ तो हम क्या देखते हैं कि इस पर्टिकुलर थिंग्स का, इस पर्टिकुलर सब स्पीशीज का या सब्सटेंस का हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इस तरह से हम इसका रिडक्शन यहाँ पे करवा पाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ZNO प्लस, अगर जिंक ऑक्साइड हमारे पास है और हमने यहाँ पे लिखा C, तो ये क्या बन गया, Zn प्लस CO। जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हमारे पास क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों हुआ, क्योंकि इस पर्टिकुलर थिंग्स में हमने देखा, क्या देखा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हमारे पास क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एक और चीज, एक और रिएक्शन लिखें, CuO प्लस H2, हम यहां पे क्या बना लेंगे, यहां बना लेंगे Cu प्लस H2O। तो यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे फिर से रिडक्शन हुआ। कैसे हुआ, CuO से Cu बना, क्या हो गया, ये रिडक्शन। कैसे हुआ, ये रिडक्शन कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहां से रिमूव हो गया क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एक और रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जनरली हम लोग इसको पढ़ते हैं MgO। MgO से Mg बना प्लस O2 बना, 2 इधर करते हैं, 2 इधर करते हैं, रिएक्शन हो गई बैलेंस। MgO से O रिमूव हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड से, तो भी क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया रिडक्शन का। तो हमारे पास ढेर सारी रिएक्शंस हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स हमको मिल गए, हमें हमारे अगले पॉइंट के यानी सेकंड पॉइंट के। अब हम सीखते हैं कैसे कोई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे किसी सब्सटेंस पे ऐड हो रहा होता है। तब जाकर के हम सीखेंगे कि वहां पर इस पर्टिकुलर कंडीशन पर रिडक्शन कैसे हुआ करती है। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करें तो कैसे देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल Cl2 प्लस Mg, क्या बना, MgCl2। जैसे ही हमारे पास ये MgCl2 बना, हमने देखा क्लोरीन में मैग्नीशियम ऐड हुआ। हमारे पास ये जो मैग्नीशियम भरा पड़ा है ढेर सारा, यही हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यही हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर हम लिखें I2 प्लस Hg, Hg यानी मरकरी और I2 यानी आयोडीन, तो ये हमारे पास क्या देगा, HgI2। जैसे ही हमारे पास HgI2 बन जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमने देखा Hg वाला, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन द सेम वे हम एक रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, 2Na प्लस Cl2 gives 2NaCl।
यहां पर ये जो है ये भी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हुआ करता है। सोडियम मेटल हमारे पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हुआ करता है। जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं। अगर हम उसको किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से कहीं पे भी जाकर के ऐड कर दे रहे होते हैं तो हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन में उस पर्टिकुलर स्पीशीज का रिडक्शन करवा रहे होते हैं जिसमें हम सोडियम मेटल को ऐड कर रहे होते हैं। तो इतनी सी बातें हमने देखी। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सहारे हम कैसे समझ पाते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। चलिए देखते हैं। एक लास्ट कंसेप्ट हमारा पास बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है जिसके भरोसे हम ये सीखेंगे कि हम कैसे कह लें कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिमूवल से भी रिडक्शन हुआ करता है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बचा है अगर 2FeCl3 इसको हमने ब्रेक डाउन कराया, इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा दिया। समझ लीजिए ये बचा 2FeCl2 प्लस Cl2। ध्यान से देखिएगा यहां पे हमारे पास जो क्लोरीन है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये यहां से रिमूव हो गया। जैसे ही यहां से रिमूव हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया। रिमूव होते ही इसके यहां पे ये रिडक्शन हो गया। एक और रिएक्शन हम लोग देखेंगे FeS, यहां पे बना Fe प्लस S। ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसको हम देख लेते हैं। तो यहां पे S हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा। ठीक, अब अगर हम देखें इस पर्टिकुलर रिएक्शन में S हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और Fe क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो जैसे FeS में से S रिमूव हो गया, S यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया, तो जैसे ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया तो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस या इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन का बेटर एग्जाम्पल है। तो अब इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कुछ रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं और कुछ रिएक्शन हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेने हैं। पहला पॉइंट है अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं तो रिडक्शन हो रहा होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें ऑक्सीजन हटा रहे होते हैं तो रिडक्शन हो रहा होता है या हाइड्रोजन हटा रहे होते हैं तो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। अगर हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करें तो रिडक्शन है, लेकिन अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऐड करें तो ऑक्सीडेशन है। इसका उल्टा कर लें, अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट निकाल रहे हैं तो रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकाल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाया करता है। तो अब इस तरह से हमने देखा अलग अलग तरीके से अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास हो गए। तो अब यहां तक हमने सीखा कि हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट क्या था। तो ये हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट के ये चारों पॉइंट्स है जिसको हमने एक एक करके बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, स्टडी कर ली है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और भी बहुत सारी डिफरेंट काइंड की बुक्स में अलग अलग ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे ही जितने ढेर सारे एग्जांपल्स आपको मिलते जाएं वो सारे के सारे एग्जांपल्स आप याद कर लें, उनको रिवाइज कर लें और उनको पर्टिकुलर पहचानना सीख लें कि हम कैसे कह सकते हैं कि किस पर्टिकुलर रिएक्शन में किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। अगले टर्म्स में या अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे हमारे पास जो न्यू कंसेप्ट है यानी मॉडर्न कंसेप्ट है, उस मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानना सीखते हैं। और उसके बाद हम पर्टिकुलर देखेंगे कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, किसको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं, किसको हम रिडक्टेंट कहते हैं, और किस तरह से हम किसका पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन करवाते हैं और किसका पर्टिकुलर रिडक्शन करवाते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।